एक औरत अपने आप को अट्रैक्टिव कैसे बनाए, इस बारे में तो बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि व्हाट मेक्स अ वुमन अनअट्रैक्टिव। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो औरतें करती हैं जिसकी वजह से वो लोगों के बीच अनअट्रैक्टिव रहती हैं, लोग उन्हें नोटिस नहीं करते या उनसे दूर दूर भागते हैं। आज मैं यहाँ पर ऐसी 4 चीज़ें मेंशन करने जा रही हूँ जिनको डे टू डे लाइफ में लोग करते हैं और उसकी वजह से वो सोशली उतना एक्सेप्टेबल नहीं फील करते हैं, वो अट्रैक्टेड नहीं रहते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी फिजिकल अपीयरेंस की। मेरी अगर राय में माने तो हर इंसान खूबसूरत है, भगवान ने सबको बहुत ही शिद्दत से बनाया है, लेकिन कुछ लोग अपनी अपीयरेंस को ना जाने अनजाने में ही बिगाड़ लेते हैं कि वो सोशली अनअट्रैक्टिव फील कराते हैं, सोशली लोग उन्हें पसंद नहीं करते, थोड़ा दूर भागते हैं। आपने कई शादी पार्टी में देखा होगा, कुछ लोग ऐसे अजीब सा ड्रेस्ड अप होके आते हैं कि लोग बार बार उनको पलट पलट के देखते तो हैं, लेकिन तारीफ करने के लिए नहीं, उनका मजाक बनाते हैं। ये क्या कपड़ा पहन रखा है इसने, यहाँ आने के लिए ऐसा कपड़ा पहनना था, या कहीं भी किसी भी पार्टी में उसके हिसाब से ड्रेस्ड अप नहीं हुए हैं। तो वो चीज़ जो है इंसान को ना एक अनअट्रैक्टिव बनाती है। सेकेंडली, कोई हमने कपड़ा जैसे पहना है, कोई बहुत सुंदर महंगी सी ड्रेस पहनी हुई है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, हमारी पार्टी खत्म हुई, हम वापस उसको जाके घर पे हमने बोला क्या वॉश करें, दाग भी नहीं लगा है, कोई बात नहीं अगली पार्टी में फिर पहन लेंगे। दूसरी बार पहन लिया, शायद तीसरी बार भी पहन लिया। तो जब हमने पहन तो लिया, हम दिखने में तो बहुत आकर्षक लग रहे हैं, लेकिन जब कोई हमारे पास आएगा ना तो उस कपड़े से थोड़ी स्मेल आती है, स्वेट वगैरह की स्मेल आती है, और उस चीज़ से ना अगर कोई आपसे बात करना चाह रहा है, आपके पास बैठना चाह रहा है ना, तो भी वो दूर भागेगा कि यार अजीब सी स्मेल आ रही है। तो इस तरह से फिजिकली थोड़ा सा अगर हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो ओकेजन है उसके हिसाब से हम ड्रेस्ड अप हों, भले ही सादा कपड़ा क्यों ना हो, लेकिन उसको साफ सुथरे तरीके से पहने, तो इस तरह से लोग हमारे पास आएंगे, हमसे बैठेंगे और हमारे साथ बातचीत करेंगे। अगर मैं यहाँ पर अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ तो एक पर्सनालिटी को खूबसूरत पता है उसकी सादगी बनाती है। इंसान जितना सादगी से भरा रहेगा ना, सहजता से भरा रहेगा ना, वो इंसान कई लोगों में भी एक खूबसूरत खिले हुए फूल की तरह दिखाई देगा ही दिखाई देगा। पता है, सादगी से बढ़कर कोई गहना नहीं, शायद इसीलिए किसी ने इसे कभी पहना नहीं। जिस दिन सादगी श्रृंगार हो जाएगी, उसी दिन आईने की हार हो जाएगी। मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, सादगी का श्रृंगार सबसे बड़ा श्रृंगार है। जितनी सादगी से, जितनी सहजता से आप अपने व्यक्तित्व को रखेंगे, उतना ही ज़्यादा लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। दूसरी चीज़ जो हमें अनअट्रैक्टिव बनाती है वो है कि हम किसी की बात सुनते नहीं हैं, एक गुड लिसनर नहीं बनते। जब हम किसी की बात आंखों में आंखें डालकर आराम से बैठकर सुनते हैं ना, तो वो व्यक्ति हमारी तरफ आकर्षित होता है कि मेरी दिल की बात ये सुन रहा है, ये मेरी बातों को समझ रहा है। इसलिए हमेशा अगर आप अगले को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपने व्यक्तित्व में बांधना चाहते हैं, तो एक अच्छे श्रोता बनिए। क्या होता है, कई बार लोग हमसे बात करते रहते हैं और हम अपने ना मोबाइल में देख रहे हैं कुछ, और हम उनके साथ बैठे तो हैं, लेकिन ध्यान हमारा कहीं और है। उनकी बात सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, उनकी बात का हाँ हूँ में जवाब दे रहे हैं। ये बातें, पता है, वो इंसान आज तो आपके साथ बैठ के बातें कर रहा है, कल से वो नहीं बैठेगा, वो कहेगा यार ये तो मेरी बात ही नहीं सुनता, ये तो पता नहीं कहाँ किस दुनिया में खोया हुआ है, इसको तो तरीका नहीं है, तमीज़ नहीं है कि उसकी बातें तो मैंने सुन ली, जब मैं उससे बातें करने चल रहा हूँ तो ये हाँ हूँ कर रहा है, मोबाइल में देख रहा है, स्माइल कर रहा है, मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है ना। इसका कान तो यहाँ है लेकिन ध्यान वहाँ है। और इस तरह की अनजाने में की गई गलती हमें दूसरों से दूर करती है, हम उनके लिए अनअट्रैक्टिव साउंड करते हैं। और सच बताऊं तो ये एक बैड मैनर में भी काउंट होता है। कहा गया है ना, तहजीब भी जरूरी है तालीम के संग, तहजीब भी जरूरी है तालीम के संग, 2-4 किताबें पढ़ लेने से सलीका नहीं आता। अब बात करते हैं तीसरी गलती की जो हम जाने अनजाने में कर देते हैं। जब हम किसी सोसाइटी में बैठे हुए हैं ना, 4-5 लोगों के बीच, और किसी की बातें चल रही है, तो उसमें हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी की बुराई इंक्लूड कर देते हैं। बुराई करने से, आप जिसकी बुराई कर रहे हैं उसकी इमेज खराब हो ना हो, आपकी ज़रूर खराब हो जाएगी। इसलिए किसी की भी बुराई करने से पहले 2-4 बार सोचें, पब्लिक में उसे बोलने से बचें, क्योंकि उसका तो कुछ जाए ना जाए, आपका जा सकता है। क्योंकि कमियां मुझ में भी हैं और जुबान दूसरों के पास भी है। तो यही चीज़ अगर हमारे साथ होगा तो वो किस तरह से, और बातें
आज नहीं तो कल पता लग ही जाती है। इसके बाद कितनी ज़्यादा इमेज खराब होगी, कितना ज़्यादा लोग हमारे बारे में बुरा सोचेंगे। इसलिए पब्लिकली किसी की बुराई करने से बचें। ये चीज़ें हमें अनअट्रैक्टिव बनाती हैं, इससे जो अच्छे लोग हैं वो हमसे दूर होते चले जाते हैं। जब भी पब्लिक में बैठें, दिल की बात करें, दिल खोल के बात करें, जिससे दूसरों को भी अच्छा लगे और खुद को भी अच्छा लगे। क्योंकि शब्दों और दिमाग से दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन दिल तो आज भी दिल से ही जीता जाता है। चौथी चीज जो हमें अनअट्रैक्टिव तो बनाती है और साथ ही साथ अपनों से दूर भी करती है, वो होता है इंसान का शक्की मिजाज। आप इसे ओवर केयर भी कह सकते हैं। कहाँ गए थे, इतने बजे बोला था, इतने बजे क्यों नहीं आए, कौन था तुम्हारे साथ, फोन पे किससे बात हो रही थी, लाइक दैट। इस तरह से शक करने से ना जो आपके अपने हैं ना वो भी आपसे दूर हो जाएंगे। वो सोचेंगे यार ये हम कहाँ फंस गए, इससे अच्छा तो इस इंसान से दूर ही रहो भैया, इनसे बात ही ना करो, ये हमारे पे बात बात पे शक करती हैं। हमारे हिसाब से वो ओवर केयर के कैटेगरी में आता है कि हम उनका ख्याल रख रहे हैं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखना चाहते हैं, लेकिन वो चीजें ना दूसरों को अनकंफर्टेबल बनाती हैं और इंसान हमसे अनअट्रैक्टेड होने लगता है। और मजे की बात यह है कि इंसान ये चीजें जानबूझ के नहीं करता है, जाने अनजाने ये चीजें हो जाती हैं। फिर हम कहते हैं कि लोग पता नहीं क्यों हमसे दूर दूर भागते हैं, पता नहीं क्यों लोग हमसे अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो जाने अनजाने में होती हैं, इनको अगर हम अपने डेली लाइफ में कंसीडर करें, इन सब बातों का अगर ध्यान दें, तो दुनिया तो हम ही जीतेंगे, हमारे ही सब दीवाने हो जाएंगे, हमारे सब फैन हो जाएंगे। सच बताऊं तो चाहे कोई भी इंसान हो, किसी भी समय का इंसान हो, आकर्षित सिर्फ सहजता और सरलता से ही होता है। अपने आप को जितना सहज, जितना सरल रखेंगे ना, उतना ही ज़्यादा हम लोगों के बीच में आकर्षण का केंद्र बन के रह सकते हैं। बस इतनी सी बातें करनी थी आज मुझे आप लोगों से। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके कमेंट्स का तो मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता ही है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।